देखिए अभी हम आपको बता दिए केमा, छठा क्वेश्चन तो बता दिए है ना। प्रश्नावली कितना चल रहा था बताइए, 10.2 यही ना। अच्छा देखिए इसमें 7वां क्वेश्चन क्या है ना। ये आपका छठा के क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका था कोई बिंदु है ना, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना था 4, तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो ये आपको पता है कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण कहलाता है, तो ये कर्ण हो गया। और इसको आधार मानिए, जो आपका मन बुझाए वो मान लीजिए, आधार मानिए चाहे लंब मानिए। यदि इसको आधार मानिएगा तो ये लंब हो जाएगा, इसको लंब मानिएगा तो ये आधार हो जाएगा। एक हिसाब से निकाल दीजिए, ठीक। चलिए आगे है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। मतलब क्या है, दो आपका सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त उसको बोलते हैं कि जिसका केंद्र एक हो, लेकिन बताइए वृत्त के गो हो, दो गो हो, है ना। तो देखिए ये दोनों का देखिएगा केंद्र एक ही है ना, लेकिन एक का त्रिज्या दिया हुआ है कितना 3, छोटा वाला के, और बड़ा वाला कितना है 5 है। बोलिए यही है ना। मान लीजिए ये ओ है ना। ये मान लीजिए कि आपका क्या है, तो ये आपका ए है, ठीक। वृत्त बढ़िया से तनिक कर देते हैं। चलिए थोड़ा लंबा लग रहा है, ऐसे ऐसे है। अच्छा इतना दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ, हाँ 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। बड़ा वृत्त के जीवा आपको दिखाई दे रहा है, बताइए। नहीं जीवा दिखाई दे रहा है, चलिए जीवा खींचते हैं, लेकिन वो जीवा ऐसा होना चाहिए जो छोटा वृत्त के स्पर्श रेखा के भी काम करे। तो चलिए देखिए हो गया। बताइए हाँ स्पर्श रेखा के काम कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। तो इसका नाम धरते हैं ए और इसका नाम धरते हैं बी, ठीक। यही ना, और इसका कुछ नाम धर दीजिए, पी नाम धर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, किसका, ए बी की लंबाई। तो देखिए ए बी की लंबाई कैसे हो जाएगा, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दिया गया है कि दो वृत्त सकेंद्रीय है, सकेंद्रीय है, सकेंद्रीय सकेंद्रीय है, जिसका जिसका है ना, जिसका त्रिज्या 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 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा बताओ कितना है 5 सेंटीमीटर है ना। 3 सेंटीमीटर तथा कितना है 5 सेंटीमीटर है, इतना मीटर है। हो गया। आए चलिए ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले कि यदि हम यहाँ से इसको ऐसे मिला दें, है ना, इसको मिला दें, तो बताइए यहाँ पर यदि हम मिलाते हैं तो त्रिभुज त्रिभुज क्या बन जाएगा ओ ए बी, ओ ए बी है ना। ओ ए बी बन जाएगी नहीं, लेकिन अभी रुक जाइए, अभी ओ ए बी में नहीं चलते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं कि देखिए ये 5 है, ध्यान से देखिएगा, ओ ए कितना है 5 है, ओ ए 5 है, यानी ओ ए बराबर कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है। इसलिए इसलिए ओ बी बराबर बउआ बता दो कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों, त्रिज्या से, है ना, त्रिज्या से। बताइए बड़ा वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं, क्योंकि ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, तो बताइए 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है कि नहीं, होगा ना। चलिए यहां तक समझ में आया, कुछ है, बोलिए बोलिए। सी बी, कहाँ सी बी है, ई नहीं ओ बी है, सब उर्दू में लिखल है। चलिए देखो हो गया, यहाँ तक समझ में आपको आया। बताओ ये भी आपका कितना हो जाएगा बउआ 5 सेंटीमीटर हो गया, जल्दी बताओ। आए हाँ चलिए 5 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं त्रिभुज ओ ओ ए पी में, ओ ए पी में। बताइए जल्दी कि ये जो है ओ ए क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण के सामने है। तो चलिए आपका ओ ए कितना है
5 सेंटीमीटर है। OA कितना है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, और आगे बताइए OP कितना है? 3 सेंटीमीटर है ना। OP कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसलिए, है ना, इसलिए हमको निकालना क्या है? AP, है ना, चाहे PA ना। तो PA बराबर क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर माइनस कितना होगा? OP स्क्वायर के अंडर रूट हो जाएगा पूरा के। बताइए, अब बताइए OA मेरा कितना है? OA 5 है ना, अब माइनस 3, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9, कितना? बताइए कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखते हैं 16, है ना। 16 के वर्गमूल कितना? 4। ये 4 सेंटीमीटर आपका क्या आया? PA आया। क्या आया? PA आया। ठीक, अब देखिए समझिए पहले बढ़िया से, है ना। बताइए ये कितना है? 5 है, ये भी 3 है ना। और यहाँ पर देखिए ये कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? ये 5 है ना। तो सबसे पहले देखिए स्पर्श जब रेखा होता है, यहाँ पर स्पर्श रेखा पड़ता है ना, स्पर्श रेखा पड़ता है तो 90 दोनों पट्टी होता है ना। तो ये भी समकोण त्रिभुज है। तो बताइए यहाँ भी इसी निकाल देंगे, तो बताओ ये कितना आएगा? तो यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया कि नहीं? तो इसलिए बताओ, इसलिए डायरेक्ट लिख दो कितना कि B चाहे AB बराबर, तो AB बराबर हो जाएगा AP प्लस कितना? PB, है ना। तो 4 प्लस 4 बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर। हो गया ना आंसर? हो गया कि नहीं? यही ना है। चलिए अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। एक बार आप लोग पढ़िए, तब तक तो पढ़िए क्वेश्चन। नहीं नहीं, पढ़िए पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए तो तब तक हम गोली बोझ लेते हैं। पढ़ लिया सब कोई? आए, कुछ भेजा में गया बताओ। हाँ, बनाए ना? आए, चलो देखिए, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, देख रहे हो ना। अच्छा, वृत्त के परिगत, परिगत के मतलब क्या होता है? बाहर, उस पर, है ना। उस पर जो है मतलब जो वृत्त के परिधि को छूते हुए जाएगा ना। और बाहर में बताइए क्या खींचा गया है? एक चतुर्भुज खींचा गया है। खींचा गया है, देख लो, खींचा गया है। अच्छा, चतुर्भुज खींचा गया है ना, जो कि आपका आकृति 10.12 में दिया गया है। तो सिद्ध करिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए ये आपका जो है केमा, तो 8वां क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए, हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वृत्त खींच लेते हैं। देखिए खींच लिए, बड़ा हिसाब किताब से खींचिएगा, ढेर के खिंचाएगा नहीं। लग रहा है कि खिंचा जाएगा लेकिन खिंचाएगा नहीं, अंदर का घुस गया। अंदर नहीं घुसाना आपको, स्केल तो नहीं है मेरे पास। चलिए इतना हो गया, माने टच करते हुए जाना चाहिए, ठीक। अंदर का घुस जा रहा है। हो गया, चलिए इतने से काम मेरा है। चलिए हो गया ना, खिंचा गया। ये बीच में क्या है आपका? हाँ, केंद्र है। ऐसे दिया हुआ नहीं है इसमें। ABCD, ABCD हो गया। और क्या दिया हुआ इसमें? और कुछ दिल है? हाँ, एक देखिए स्पर्श यहाँ, स्पर्श यहाँ, स्पर्श यहाँ, स्पर्श यहाँ, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है ना, चलिए बताओ। PQRS, PQRS, चलिए यही ना चित्र में दिया गया है।
तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया दिया गया है। अगर आपको ना बुझाए कि दिया गया क्या है, तो जो हल्का वाला रहेगा वही लिख दीजिए। देखिए दिया गया है कि, है ना, क्या ए बी सी डी एक क्या है, वृत्त, वृत्त के परिगत, परिगत क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अब ज्यादा नहीं लिखेंगे, इतने लिखेंगे ना। तो अब लिख देते हैं कि, तो सिद्ध करना है ना, सीधे सिद्ध करना, करना है मैया, ध्यान दो बढ़िया से। सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है क्या, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो काम हो जाएगा क्लियर। ठीक, समझ गए आए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम डी आर और डी एस को बात करते हैं, डी एस की बात करते हैं, चाहे एपी और ए एस की बात करते हैं। एपी, बोलिए, एपी तथा एपी अथी एपी तथा एस क्या है बउआ बता दो, स्पर्श रेखा है, रेखा है। बोलिए सही में है, स्पर्श रेखा है ना। तो हम आपको बताए थे ना कि किसी वृत्त पर बाहर से स्पर्श रेखा खींचा जाए तो वो दोनों के दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, कि हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि AP, है ना, AP बराबर AS। बोलिए हो गया यहाँ तक। ये समीकरण कितना, बोलिए होगा, ये दोनों बराबर होगा ना। चलिए यहाँ तक समझ में सबको क्या आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनः पुनः अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, DS DS तथा क्या DR क्या है, स्पर्श रेखा है स्पर्श रेखा। तो बताइए ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको हम कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, लिखते हैं डी आर, है ना, डी आर बराबर डी एस। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे कर दिए। अब काहे हम लिख रहे हैं, थोड़ा इधर के उधर लिखिएगा, उधर के उधर लिखिएगा तो थोड़ा गलत हो सकता है। जो डीएस हम ऊपर दे दिए, डीएस को ही पट्टी लिख देते तो गलत हो जाता। वो भी हम आपको बताएंगे कि काहे लिख रहे हैं ऊपर टी। आपको थोड़ा सा आइडिया ही बता देंगे कि आपका दिमाग में अभी ये फिट हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा। देखिए अब लिखेंगे हम कितना, तो एवं, एवं में लिखते हैं कितना, आर सी, आर सी, आर सी तथा आर सी तथा सी क्यू क्या है, क्यू है ना, सी क्यू, सी क्यू क्या है बउआ बताओ जल्दी, स्पर्श रेखा, रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है। चलिए तो इसलिए, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आर सी, है ना, क्या होगा, आर सी, आर सी बराबर, है ना, एक मिनट, हाँ आर सी, आर सी बराबर कितना, सी क्यू, कितना होगा, सी क्यू। समीकरण कितना होगा, 3। इसी प्रकार, इसी प्रकार डायरेक्ट लिख देते हैं। इसी प्रकार बताइए कितना होगा, सी क्यू हो गया ना, सी क्यू। इसी प्रकार बताइए कितना होगा, तो पी 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 बी, है ना, पी बी बराबर कितना होगा, जल्दी बता दो। यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, तो इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार कितना होगा, तो हाँ पी चाहे बीपी, बीपी बराबर कितना, क्यू सी,
ठीक है, समीकरण कितना 4 QC, ओ सॉरी सॉरी गलती हो गया, एक मिनट एक मिनट, QB है ना, कितना होगा QB। बोलिए यहां तक सब कोई के समझ में आया कि नहीं आया? आए, चलिए जब इसको हम सिद्ध करेंगे तो हम आपको ये फाइनल बता देंगे कि काहे हम इधर रखे हैं, इसको ई पट्टी क्यों नहीं रखे, इसको जो है ई पट्टी क्यों नहीं रखे, और एपी जो है ऊ पट्टी क्यों नहीं रखे, ये हम बताएंगे। तो चलिए पहले हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है ना? अब लिखना है, अब समीकरण 1 2 3 तथा 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक, समझ गए यहाँ तक? अब देखिए यहां से लिखते हैं, यहां से, ठीक, चलिए जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एपी 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 प्लस डी आर, एपी प्लस डी आर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ा रहा है का, यही ना है, एपी है ना, एपी, एक मिनट, एपी प्लस क्या लिखे हैं हम, एस लिखे हैं ना, एस लिखे हैं, और यहाँ पर फिर क्या लिखे हैं, हाँ यहाँ पर हम लिखेंगे डी आर लिखे हैं, डी आर लिखे हैं, एक मिनट, हाँ रुक जाइए, डी आर, ई पट्टी लिख दीजिए, डी एस प्लस, है ना, एक मिनट, रुकिए, डी एस प्लस कितना डी आर, एक मिनट, और इसी तरह से यहाँ पर चलेंगे, एक यहाँ पर तो ठीक तो लिखे थे, कहाँ गया, डी आर रहने दीजिए और डी एस रहने दीजिए, ठीक ना, डी आर और डी एस रहने दीजिए, ठीक ना, रुक जाइए, देखिए अब हम क्या करें, सबके सबको, चारों के चारों को जोड़े ना, तो देखिए चारों को जोड़ते हैं, ए पी कहाँ गया, ए पी प्लस, और कहाँ गया डी आर प्लस आर सी प्लस बीपी, बीपी है ना, बराबर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बराबर हो गया। अब उसका राइट राइट वाला का जोड़े, एस प्लस एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस क्यू बी। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, एपी, ध्यान दीजिएगा, एपी है ना प्लस एपी प्लस बीपी, एक कर दें दोनों के, कोई दिक्कत, बीपी प्लस डी आर प्लस आर सी, दोनों के इकट्ठा करिए, आर सी बराबर, है ना, फिर देखिए एएस प्लस डीएस, दोनों के इकट्ठा कर दें, आए प्लस कितना सी क्यू प्लस क्यू बी, यहां तक समझ में आया? अब देखिए एपी प्लस बीपी, देखिए तो एपी प्लस बीपी बराबर क्या होता है, ए बी होता है। अब देखिए डी आर प्लस आर सी, कहाँ गया डी आर, डी आर प्लस आर सी बराबर क्या होगा, डी सी, चाहे सी डी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सी डी, चलिए सी डी इसको लिखते हैं, ठीक, बराबर, ठीक है। अब बताइए ए एस प्लस डी एस कहाँ गया, ए एस प्लस डी एस क्या होगा, ए डी, ए डी प्लस, आगे देखिए सी क्यू प्लस क्यू बी, सी क्यू प्लस क्यू बी, बी सी, हो गया, देखिए यही सिद्ध करना था ना, हो गया कि नहीं, आराम से हो गया ना। चलिए अब ध्यान से सुनिए, काहे हम इधर जो है ना, जैसे एपी को इस साइड में काहे रखें, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, पहले यहां समझ लीजिए,
एपी को हम ई पट्टी न रखे और एएस को ई पट्टी नहीं रखे, क्यों नहीं रखे? क्योंकि देखिए एपी को हम इस साइड में ई चलते रखे हैं कि एन वाला एपी यही है ना, तो ई एपी जो है बीपी मिलेगा तो ए भी बनेगा, तो बीपी के हमेशा ए साइड में रखना है। देखिए बीपी रखा है। हाँ, अब एक और देखिए डीआर है ना, डीआर कहाँ डीआर है, डीआर, तो डीआर के जुटेगा आरसी से तब डीएस डीसी बनेगा, है ना, सीडी। तो डीआर के जब लेफ्ट में रख रहे हैं तो आरसी के भी आपको लेफ्ट में रखना पड़ेगा। देखिए डीआर के कहते लेफ्ट में रखेगी नहीं, अब बाकी को ऊपर भेजेगा तब लेफ्ट लेफ्ट जुटेगा, तब तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। आ गया यहाँ तक, समझ में आ गया ना? चलिए कोई बात नहीं है, अब की बार अब काम समाप्त हो गया।